जय हिंद दोस्तों, ये वाहिगुरु डेयरी ताजपुर रोड लुधियाना। अमित जी हैं, विशाल जी जो इसका संचालन करते हैं। बेमिसाल गाय दिखाएंगे, लाजवाब, जिनका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते गुणों को लेकर के। हर जो है गाय जो है आपकी आंखें चौंधिया के जाएगी, बस देखना और समझना। और बाकी जो बातें हैं, वीडियो बना रहे हैं, कल को कमेंट ना करना कि उनकी वीडियो बना दो। इनसे बोलो, ये बुलाएंगे, हम थोड़ा ना आते। ये हमारा तो एक चैरिटेबल शो है, हम इतने पैसे भी नहीं मांगते कि आगे किसी व्यापारी के ऊपर ये लोग वजन डाल दें, भाई इनसे काट लो। ऐसा भी करते रहे पहले लोग कि हमको जो देते थे उन्हीं से इकट्ठे कर देते थे। तो हमने तो अपना जो हमारा खर्चा था वो भी हमने कम करके आधे पे ले आए, ताकि किसानों पे बात भारी ना पड़े। तो शुरू करते हैं। बहुत सी बातें होंगी जो गहराई से सोचने वाली हैं। कि ये किताब जो पढ़ी हुई है, ये छापी गई है, पशुओं का ज़्यादा है इसमें। अगर मैं कहूँ कि 100 से अधिक बीमारियों का इलाज इसमें बताया गया है तो शायद कम ही होगा। बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, क्या उनका कारण रहता है बीमारी का, और क्या उसका इलाज होगा, इन सारी बातों को हमने माहिरों से जानकर समझ करके, हमारे सदस्यगण जितने हैं सभी ने सेमिनारों से, विचार गोष्ठियों से, और जो सरकार के द्वारा आयोजन किए जाते हैं उससे जो जानकारी हासिल की है उसको उन्होंने लिख के दिया, हमने उसको छाप दिया है। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा बेरूलाल डांगी। बेरूलाल डांगी। कहाँ से? राजस्थान उदयपुर से। बहुत बढ़िया जगह है, मैं भी गया हूँ वहाँ पे। तो कितने पशु रखते हो? 10-15 पशु। 15 हैं। कितना दूध देते हैं? देते हैं 70-80 टन। कितना दूध वहाँ से आपको कितना मिलता है दूध उनसे? उनसे यहीं से गई है पहले। अच्छा, से ले गए थे, ठीक है। वैसे यहाँ से ले गए? कितने साल हो गए? वो गई थी जैसे कि 3-4 बार ले गए हूँ पहले। 3-4 बार ले गए। तो जो बताते हैं दूध उतना ही होता है? हाँ, होता है। केयर अगर होती है तो पूरा होता है जितना कहते हैं। पशु की केयर। ये जो गाय ली आपने, क्या सोच के लिए? ब्रीड में है, अच्छी है, दूध दिखा रही है। अमित जी? हाँ जी जी। क्या कहोगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहेंगे, जो आपने भूरा भाई से बात पूछी है, भैरवलाल जी से। आजकल ना घोड़ों का बहुत चलन चल रहा है। हमारा व्यापार नहीं है घोड़ों का, लेकिन जो टॉप का घोड़ा है वो हमें भी देख के पता लगता है, यार इसमें कुछ है यार। अगर करोड़ों की बातें हो रही है, इसमें कोई चीज़ नज़र आ रही है। वैसे ये बछड़ी है, जिसको नहीं भी गायों का समझना, कुछ ABC भी नहीं पता, वो भी इस बछड़ी को देख के बोलेगा नहीं यार ये चीज़ ज़बरदस्त है। ने? बिल्कुल। कितना दूध देगी? खुद ये स्पाइक सीमन की है। हाँ। आगे इसको अहेड वर्ल्ड वाइड शायर का सेक्सल सीमन लगा हुआ है। हाँ। बिल्कुल रेडी है। आज दिन पूरे हैं 3 तारीख को। हाँ। 3 फरवरी को। हाँ। बछड़ा है बछड़ी आए पता लग जाएगा। तो सेक्सेड लगा तो बछड़ी आएगी। बछड़ी आएगी, ठीक तो है। ये जब ट्रक में ला दोगे फिर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी गाड़ी की है, 3 गाय डालनी है, बैठ के जाएगी आराम से। जाते भी आ गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बछड़ी की केयर बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन पीरियड मिला हुआ है। कितना दूध दे देगी? हाँ, पहली बार में 45 प्लस देगी। दे देगी? 50 भी दे सकती है। अगर वो जो तुमने एक ऑर्डर के आगे जो तुमने थैली लगा रखी है, हाँ जी। अगर वो ना लगाओ फिर तो इतना देगी नहीं, फिर तो BC देगी। नहीं ऐसी, और उसमें से दवाइयाँ भर रखी हैं, उसमें इधर आके तो पानी का दूध बन रहा है। मतलब हवा ऑर्डर में भी हो सकता है, हवा भरी हो या पानी भरा हो। हाँ हाँ। देखिए ये इसमें असली में ऑर्डर में क्या भरा हुआ है, फार्मर ने अपना कलेजा काट के इसको खिलाया हुआ है, वो भरा हुआ है इसके ऑर्डर में। हवा तो नहीं? 7-8 पीढ़ी का पीछे का रिकॉर्ड है। बहुत ही अच्छे जेनरेशन वाले फार्म से आई है बछड़ी। लाखों में कोई एक पैदा होती है। जो टॉप फार्मर होते हैं ना, उनकी 20 बछड़ियां डिलीवर करती है।
उनको भी नहीं पता कि 20 में कौन सी 3-4 ऐसी निकलेगी, 20 की 20 ऐसी नहीं बनती। हाँ। वो चीज है, वन ऑफ द बेस्ट एनिमल है। वो वैसे हवा भरते हैं जैसे मंडियों में ले जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसे हवा नहीं भरी जा ऑर्डर सकती। में? नहीं नहीं, हवा नहीं ऐसे भरी, तो पशु मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ। ये तो अभी दूध के दांत में बछड़ी है, 2 साल भी अभी इसकी एज नहीं है। हाँ। अभी तो भगवान इसको तंदुरुस्ती दे। ये अकेली गाय से लाखों में प्रॉफिट हो कितने जाएगा। की है? ये बुरा भाई बताएंगे आपको। बोले कितने की है? 2-10 की। 2-10 की? अब सही बात बोलो। हाँ जी, सुंदर बहुत है। बहुत सुंदर हैं? वो तो भगवान ने अकेली अकेली चीज इसको लगाई है। बहुत माथा माथा बहुत प्यारा है, है? मतलब कहीं उंगली नहीं रखी जा सकती। हर जानवर में कोई ना कोई कमी होती है। हाँ। 19-20 हाँ। इसमें नहीं। जैसे वो सुंदर लड़की निकलते हैं ना, हाँ लोग जी। एड़ियां उठा उठा के देखते हैं, देखते हैं, ऐसे ही देखें। वही चीज है। आएंगे अड़ोसी पड़ोसी देखने आएंगे, टीका को लगा देना। दूध निकालना है पड़ोसियों को दिखा दीजिए। अच्छा, वो तुम लोग एक बात बताओ। हाँ जी। जब व्यापारी आता है, हाँ जी। तुम लोग उसको खाली बिना मतलब क्यों घुमाते रहते हो? कार से वहाँ ले जा रहे हो, गाय दिलवाते नहीं हो? एक दिलवा देते हो सस्ती सी, उसके बाद में फिर जो है उसको घुमाते हो, परेशान करते हो, और सब व्यापारी कम हो जाते हैं आने। हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये भैरव लाल जी आपको बताएंगे। इन 3 बछड़ियों के लिए पहली गाय लेने में ही हमें 2 दिन लग गए। इनको गाय दिखाई 100। सौदा करना तो बाद की बात है, पहले ये पसंद तो करें उसको। पसंद ही नहीं तो करते। पहले मेरी बात का जवाब दो ना। आपकी बात का ही जवाब है। जब कस्टमर ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की चॉइस करेगा, हर कोई फार्मर ऐसा एनिमल सेल नहीं करता। बड़ी मुश्किल घूम घूम के मिलती है, इसलिए ज्यादा घूमना पड़ता है। रुको। आपके पास अंकल क्या प्रूफ है कि हम ऐसे घुमा रहे कर रहे? अरे यार किसी तुम, को वो दिलवाते एक नहीं, पंजाबी में कहावत है ना, गांव गांव घूम रहे पंजाबी, बिना बात। एक पंजाबी में कहावत है, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, कहना नूं है, कहना नू सुनाना तीनों, तीनों, या कहना तीनों सुनाना नून। यही बात मान लो। अच्छा जी। तो वो एक व्यापारी आ गया, क्या नाम था उसका, अरुण करके था, पटना से। तो हमसे बोला क्या, लेकिन हम हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी की बदनामी कर रहे हैं। हम एक जो हम लोगों ने आपस में मिल करके गाइडलाइन बनाई है ना, हम उसके तहत बात कर रहे हैं कि जो आने वाले हैं उनसे ऐसा व्यवहार करो कि वो तुम्हारा आगे गुणगान गाएं और बार बार आएँ। अब ये तुम्हारे पास बार बार आ रहा है, खुद ही बोल गया। मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करता। हाँ। इस साल जो भी एनिमल हमारे गए हैं, जितने भी एनिमल गए हैं, पर एक कस्टमर मेरे बकायदा टच में है। प्रॉपर वीडियो कॉल, प्रॉपर मेडिसिन, कोई दूध पे, कोई खाने पे, कोई कमी नहीं है एनिमल में। जब आप एक अच्छी चॉइस करके अच्छी चीज़ कस्टमर को देते हो, तो उसमें हमारी इज्जत भी है, हमारे को भी स्ट्रेस नहीं है। जब आपके घर पे चीज ही बुरी जाएगी, आपको भी स्ट्रेस, हमको भी वो स्ट्रेस। एएनएम होती है ना, एएनएम, हाँ जी। हैं, उसको पूरे अपने क्षेत्र का पता होता है, वैसे उनके क्षेत्र बटे होते हैं ठीक है जी। कि कौन सी महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है जी। कौन सी कितनी देर की प्रेग्नेंट है, हाँ जी, बिल्कुल और क्या उसका है हिसाब किताब, बिल्कुल सही सब कह रहे मालूम हैं। होता है। सही कह रहे हमको हैं। ही मालूम होता है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। क्योंकि रोजाना फोन आते हैं हाँ कि जी। वहाँ पर हमसे ऐसे हो गया, वहाँ पर हमसे ऐसा कर दिया। कर दिया। हम उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। हम कोई जज नहीं है और ना ही हम कोई भगवान है, ना कोई दुराशीष की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चेतावनी है कि 100 दिन चोर का, 1 दिन साध का। साध का। अपने साथ पूरे प्रदेश की लुटिया न डुबाओ। और ये किसान जो आते हैं बड़ी मेहनत से आते हैं, ऐसी आंख ना उनके ऊपर रखो कि हमने इनको निचोड़ लेना है। कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हो, बड़ी लंबी लिस्ट है, इतनी कंप्लेंट आती है, इतनी कंप्लेंट आती है, अब हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो लोग इस बात को अपनी महानता समझते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ पैदा करके दे रहे हैं, दूध। गलत तो नहीं है, सही है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। तो हमको इनकी कदर करनी चाहिए, इनकी आवभगत करनी चाहिए, इनका मान सम्मान दिल से करना चाहिए। लेकिन हम अपनी आदतों से मजबूर हैं,
हम सोचते हैं ये दिन जो आगे शायद दोबारा आ ही ना आए। अंकल बात पता क्या है, कोई अपनी मेहनत से अपना एडवर्टाइजमेंट शोर बनाता है, ये लोग कंट्रोवर्सी में रह के अपना शोर मचा के नाम रखते हैं। बताते हैं। तो एक बार सीमन बताया क्या आपको? हाँ जी, खुद ये स्पाइक सीमन की है। अब आगे इसको अहेड सीमन लगा है, वर्ल्ड वाइड शायर का सेक्सल सीमन। सेक्सल सीमन कितने का है वो? शायद 5,500 का है, मेरे को एग्जैक्ट ये 4-5 गाय तुम भेज रहे हो तो भाड़ा क्या लगा फिर? भाड़ा इनको सस्ता ही लगा। वैसे तो उदयपुर का भाड़ा है 40,000 रुपया, इनको वही गाड़ी हमने 30,000 रुपये में करवा दी है। गाड़ी वाले को भी समझाया कि 3 ही गायें हैं इनकी गाड़ी में, तो वाजिब हो के तो फिर तुम फायदा किराया हुआ। भी तुमने 10,000 कम करवा दिया, वो गाय का तुम पता तो हमको क्या दोगे फिर? तभी तो हम तुम्हारे पास आते नहीं है। आपको व्यूअर्स देंगे, ये वीडियो देख के व्यूअर्स ला मिलेंगे। दूसरी ले ले। ये दूसरे नंबर पे आ गई। ये तो ऐसे लगता है जैसे दोनों एक ही समय में पैदा हुई है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। एक ही जैसे उनके सारे फीचर हैं। हाँ जी, एक जैसे फीचर है। आपकी पसंद है इनकी है? हमारी और इनकी अच्छा, कितने की है ये? रेट तो लगभग सेम ही है, 2.25। ये भी 2.25 की है, वो 2.10 की। वो तो 10। तो ये महंगी क्यों हो गई? ये अभी थोड़ी कच्ची है, इसके 22 तारीख को दिन पूरे तो वो होंगे। तो ब्याने वाली है। हाँ, वो भी आने तो वाली वो है। रेट कम क्यों हो गया? मैं वो कच्ची इससे के कम कर- है क्या? थोड़ी थोड़ी नहीं, वो मिल गई बस इनको। बछड़ी तो वो 3 लाख के ऊपर की हम है। तो ये समझना चाहते हैं ये इस रेट के दम पे कि आखिर कोई ऐसी क्या उसमें ज़्यादा इसमें कम है? बताता हूँ मैं आपको। बछड़ी वो ये 25 की ली, वो 10 की। बछड़ी वो पहले वाली आगे है। एक बुरा भाई से सवाल करिए जो आपने पहले किया था। आए अपने पास 3 बार ये, फिर नाम नहीं लूंगा, फिर 2 बार ये बाहर चले गए, कहीं से बाहर से गाय ली। नाम नहीं लेना। हाँ नहीं, फिर दोबारा हमारे पास आए। मैंने इनको बोला अब वापिस क्यों आए आप, या बाहर क्यों गए? वो कहता है हमें जो वो ऐसे। तो हाथ रखो, तुम्हारे दबाव में बोलेंगे हाँ, ना। नहीं वो। नहीं, दबाव में हाँ, वो आ जाता है। बुरा भाई आप बताइए तुम क्यों दबा करके वापिस? कहलवा रहे हो बात। नहीं नहीं नहीं, बुरा भाई आप ये इनसे पूछिए आप क्यों। मेरे को इन्होंने ये बोला कि जैसे आप परचेजिंग कराते हैं हमें एनिमल दिखाते। बुरा भाई आप बताइए अपने मुंह से क्यों आए? जैसी हमारी कुछ सोच के मुताबिक। कोई दबाव में तो नहीं? नहीं कुछ खिलाए बनाए ज़्यादा बढ़िया हो नहीं नहीं, खिलाने जैसे झूठी तारीफ नहीं करना। नहीं नहीं, सच्चाई क्यों, क्या फर्क नजर आया? वहाँ से सोच के आते हैं कि हमारे को ऐसा पशु, ऐसा एनिमल मिले। हमारा प्रोग्राम देखा है? मेरा प्रोग्राम देखा है? हाँ देखा, बहुत देखा। अच्छा, ये कैसे आदमी लगे फिर तुम? अच्छे हैं? खाना वाना खिला देते हैं? हाँ खिलाते हैं, खाना तो वो खिलाते जैसे वो जब एक कास्ट ऐसी है, वो हम किसी को नहीं कहना चाहते, वो लोग जब लड़के की शादी करते हैं ना तो उसकी पढ़ाई से लेकर के सारा खर्च, पेन टोपी सब जोड़ लेते हैं कि दो दहेज में। तो ये तो नहीं कहीं ऐसा करते? हैं। अब वो जी खाने का तो क्या है, खाना तो खिलाते हैं। अच्छा, कितने कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़का, 1 लड़की। क्या क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं? लड़की तेज है लड़के तेज हैं? ओ लड़का लड़की तेज तो क्या है, अच्छा, क्या बनाओगे? जो समय पे जो होगा वो बनेगा। कुछ तो उन्होंने तो कुछ सोचा होगा। हाँ देखो, पढ़ाई कर रहे हैं। हैं? अगर अफसर बन जाएंगे तो हम मिलने जाएंगे, हमको पर्ची से ना बुलाएं, सीधे कदम आ जाएं। ये इनकी तरह ना बनना। लड़का अच्छी पढ़ाई कर रहा है, हाँ। लेकिन लड़का कह रहा है मैंने अफसर नहीं बनना, मैंने डेयरी फार्म ही करना है। क्या बात है, देखिए आप। क्या बात है। हाँ, वो कह रहा है मैंने तो डेयरी, पापा मेरे को तो यही अच्छा, चाहिए। ये कौन से सीमन की है, इसकी बात करो। ये खुद हैमर की है। हाँ। इसको भी आगे सेक्सल सीमन लगा है। 22 फरवरी को इसकी ड्यू डेट है। इसको रेडिएंट लगा हुआ है। अच्छा चलो यार, गाय की बात छोड़ो तुम, वो अपनी फितरत पे आ जाओ, जो तुम्हारा असली स्वभाव है। हाँ जी। यार वो हमने वो सुना, ब्लोरियोसिस, थलेरियोसिस, हाँ जी। एनाप्लाज्मा, हाँ जी। क्या है ये? देखिए, जो वैसे तो इसमें ब्लड सेल काउंट जो कम होता है ना, रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल, तभी ये कंडीशन आती है एनिमल की। तीनों बीमारियां हैं। तीनों में ये एनाप्लाज्मा से ही जुड़ी हुई है ये बीमारियां। ब्लोरियोसिस, बेबेसियस और जो आप ये बोल रहे हैं, थलेरियस। हाँ थलेरिया। और कारण क्या होता है? कारण एक तो एनिमल स्ट्रेस से आने की वजह से भी एनाप्लाज्मा होता है एनिमल। सर्दियों में? थैलेरिया, हाँ, सर्दियों में? सर्दियों में भी हो जाता है। सर्दियों में भी? सर्दियों में भी हो जाता है। अच्छा। जब इनका ग्लूकोज लेवल टूटता है, जब इनको एनर्जी इनकी टूटेगी। अब एनर्जी के सोर्स क्या है?
वो बात वहीं पे आती है तो ये डाइट से सारे समाधान करने वाले। अच्छा, लोग खुराक इसको- से है। खुराक से हैं, लोग दवाइयों क्या से होता करते है? हैं, दवाइयों से नहीं है, ये खुराक से होगा। आपने देखना है पशु को एनर्जी के सोर्स कौन से है, जैसे सोयाबीन है, मक्की है, चना चूनी है, यहाँ से उनको एनर्जी मिल रही है। पशु को ऑयल कहाँ से मिल रहा है? सरसों की खल से मिल रहा है, तारा मीरा कोई दे सकता है, वहाँ से मिल रहा है, या कपास पापड़ी, इनसे भी ये ऑयल के सोर्स है। तो जब आपकी डाइट कंप्लीट है, एनिमल नहीं होता। हाँ, जैसे ज़्यादा गर्मी में हो जाता है, पशु को ठंडी भी लग जाए तो भी हो जाता है। अच्छा, हाँ एक्चुअल चलो ये बड़ा है, इसको ही बोल लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताता हूँ। बताएगा, हाँ। मेरे से इसका- बेटर बताता हूँ। इसका मेन रीजन क्या है? सही है। मैं रेगुलर ट्रीटमेंट कराता रहता हूँ, थोड़ी सी नॉलेज बताता हूँ। जब एनिमल ट्रांसपोर्ट होता है, गाय का पानी का लेवल कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, गाय डिहाइड्रेट हो जाती है, गाय नेगेटिव बैलेंस एनर्जी में चल जाती है। जब गाय अपने शरीर में हरासमेंट हो रही है, खाना कम खा रही, पानी कम पी रही, फीवर 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तीसरे दिन बुखार रेगुलर 3 4 5 हो रहा है, आप इंजेक्शन लगा रहे, टूट रहा है, बराबर फिर जा रहा है, फिर आपने इंजेक्शन किया, एंटीबायोटिक लगाया, टेबलेट दी या कुछ ऐसा सामान दिया, उतार दिया, फिर हो गया, इसका मतलब गाय नेगेटिव बैलेंस एनर्जी में चल गई। सबसे पहला काम, ब्लड को लेबोरेटरी कराओ, उसका हीमोग्लोबिन उसी हीमोग्लोबिन में ही आ जाएगा। CNS की कहते CBC CBC कराओ। उसके बाद वो CBC कराने के लिए तो भेज ही दो, तुरंत बुटालेक्स का उपयोग करें इंजेक्शन लगाने। उसके बाद तुरंत उसका ट्रीटमेंट NS रिंटोज में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 2 बोतल में चढ़ाओ, साथ में मिकोवेट नीरोकाइंड कुछ भी लगा के आप 4-5 दिन ऐसा ट्रीटमेंट कर दो। आपकी गाय थोड़े बहुत खाने पे ही तुरंत खाना भी पकड़ लेगी, एनिमल भी सेट हो जाएगा। उसके बाद वैसे तो हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही, मैं थोड़ा रिवर्स पे जाता हूँ। मैंने बोला कि अंकल इस बार जो हमने एनिमल भेजे हैं सब तंदुरुस्त है, खाते पीते, मिल्किंग जो हमने एक्सेप्ट किया था 40 देगी 45 देगी, उतना दूध भी दे रही है। क्यों दे रही है? हमने भी ये प्रैक्टिकल किया ग्राउंड लेवल पे, होता क्या है एनिमल को, उसका सल्यूशन निकाला हमने। लीवर टॉनिक और शार्काफ्रोल यहीं से देना स्टार्ट कर दिया। पूरे रास्ते में हमारे घर पे 2 दिन और जाके 10-15 दिन रेगुलर। जो कस्टमर आए हैं इन्होंने पिछली बार भी यही रिपीट किया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जानवर अपने टाइम पे बच्चा दे रहा है, बन भी रहा है, ट्रांजैक्शन पीरियड पे बढ़िया से ऑर्डर भी बना रहा है और दूध पे भी चल रही है। मतलब इसको जानवर डीकैट हुआ होता है गाय, सही है, उसको अब नमक बंद हुआ होता है, सारा मटेरियल बंद होता है, हम नशादर मिट्टे तेल पे रखते या विटामिन H पे रखते, तो बाकी अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट से उसकी कमी होने की वजह में ये गायों में नेगेटिव बैलेंस एनर्जी की दिक्कत आती है। और इसको तुरंत से तुरंत आप इसका उपकरण कीजिए, जानवर एनिमल भाई एक्सेप्ट देखो, हो जाएगा। इन्होंने ये बीमारियों के थलेरिया है, वेसियोसिस है, एनाप्लाज्मा, इनके लक्षण भी बता दिए, इसके कारण भी बता दिए और इसका उपचार भी बता दिया। अब अमित जी अभी थोड़ी सी कुछ कमी बाकी रह गई। एक चीज ऐड करता हूँ इसमें, क्या होता है कई बार गाय वो डिलीवरी कर रही है, उसको थलेरिया तो नहीं हुआ, एनाप्लाज्मा तो हुआ नहीं, लेकिन वो विशाल जी वाली बात है, नेगेटिव बैलेंस एनर्जी है ना, जो उस पर आप थोड़ा और स्टडी करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। गाय डिलीवरी कर देती है, गाय की हैसियत होनी चाहिए, उसमें ब्रीड होनी बहुत ज़रूरी है। वो गाय तो थी 35 लीटर दूध वाली, 40 वाली, उसने दूध दिया 18-20 लीटर। फार्मर कर रहा है धीरे धीरे, खाना उसने कम खाया, जितना उसने खाना था नहीं खाती उतना, वो धीरे धीरे पूरा लैक्टेशन निकल जाता है, फिर वो दोबारा डिलीवरी करती है, वो फिर वो दूध आता है 35-40 लीटर। अच्छा, वो लोग क्या बोलते हैं कि पंजाब की गाय उस बयान तो उतना दूध नहीं देती,
लेकिन जब हमारे घर दोबारा बच्चा दे देती है ना, फिर वो वही दूध देती है। उसी का ये जवाब है कि आपको पता नहीं लगता वो नेगेटिव बैलेंस एनर्जी में है, आप उसको उसी लैक्टेशन में कवर कर सकते हैं, आपको वो दूध उसी लैक्टेशन मिलेगा। वो कब मिलता है उनको, पूरा साल निकाल देते हैं, फिर ड्राई पीरियड में वो डाइट होती है तो एनर्जी पूरी होती है। जबकि आप और कुछ ना करें, सिर्फ 3 दिन उसको माईफिक्स की बोतल कंटिन्यू चढ़ा दे, आप टेम्परेचर नॉर्मल, सारा कुछ नॉर्मल दिखा रही है गाय, लेकिन आपको नहीं पता वो खाना जो कम खा रही है। आपके लिए एक सिंपल सा सिम्टम ये है कि वो खाना कम खा रही है, पानी कम पी रही है, थोड़ी सी उदास है, दूध दे भी रही है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रही, उसको 3 दिन आप माईफिक्स की बोतल चढ़ा लो। भाई देखो, अगली बात है, इस वीडियो की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास बात है, जो आपके लिए भी एक गांठ बांध के जेब में रखने वाली बात है। तो दोनों से पूछता हूँ कि आपको बड़ा लंबा समय हो गया पीरियड इस काम में जी, कभी कोई ऐसी समस्या इनके रख रखाव को लेके आई हो, आप बड़े दुविधा में फंसे हों, परेशान रहे हों, रात भर खर्चा हो गया, तो उससे कैसे आपको निजात मिली? वैसे तो कोई ऐसी बीमारी होती तो नहीं है गायों में, आप केयर कर रहे हैं, आप जल्दी उसको कैच कर रहे हैं, लेकिन जो उलझा देती है गाय हमें भी, वो क्या है, जब जो गाय बैठ जाती है, खड़ी नहीं हो रही है 1 हफ्ते से, उसको लोग चैन कुप्पी लगा रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ, हम भी पहले किसी समय में करते रहे हैं, 7-7 दिन करते रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता लगेगा ना, जो उसमें हमने नतीजा निकाला है गायों का, जो बैठ गई गाय को खड़ा करना है, मोस्टली उनमें मैग्नीशियम ही कम होता है, या फास्फोरस या मैग्नीशियम, यही चीज़ गाय में टूटती है। अब उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो जो आपने उसको मेडिसिन करनी है, एक तो आपने उसको मसल रिलीफ के लिए करना है, जो उसके मसल्स है, उसके मेन उसके मसल पुल हुए होते हैं जो गाय बैठती है। अच्छा, हाँ जी, अगर हम मैग्नीशियम के बाद की बात करते हैं, मैग्नीशियम कम है या फास्फोरस, अब मसल पुल के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं नीरोकाइंट या डेक्सा या डेकाजेरिबोल, ये इंजेक्शन है। उसके अलावा दूसरी चीज है जो सेफ्टी फॉर सोडियम इन्फेक्शन खत्म करानी। जोर दी बोल। एक बड़ा कॉमन सा इंजेक्शन है मैग्लोडाइन। मैं कहता हूँ गाय में किसी भी तरह की बीमारी है ना, मैग्लोडाइन जरूर लगाना आपने 3 दिन के लिए 20 ml। साथ में जैसे हल्दी काम करती है देसी, ऐसे मैग्लोडाइन करेगा। कोई भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, सपोर्टिवली मैग्लोडाइन देना है। जेर अंदर रह गई है, सपोर्टिवली मैग्लोडाइन देना है। मस्टैटिस है, सपोर्टिवली मैग्लोडाइन देना है। गाय बैठ गई है, सपोर्टिवली। उसके अलावा प्रैक्टिकली और भी है चीज़ें जो इतनी शॉर्ट में तो नहीं मैं बता सकता। मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर आता है, उसका इंजेक्शन बनाना पड़ता है, फिर उसकी डोज काउंट करनी पड़ती है कि कितनी हम दे सकते हैं। कौन सी Body यूनिवर्सिटी weight। में पढ़े हो? नहीं, ये प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो मैग्नीशियम सल्फेट जो पाउडर है वो यूज़ होता है। कोई गाय लाचार हो गई है, बुजुर्ग हो गई है, उसके प्राण नहीं निकल रहे, तो वो इंजेक्शन लगा दो 50 ml, वो मर जाएगी गाय। अच्छा, मतलब जहर ही जहर को खत्म करता है। वो 5 ml आज लगेगा, तो फिर एक दिन छोड़ के लगेगा 5 ml, फिर एक दिन छोड़ के। भगवान ना करे अगर किसी को कोई ऐसी समस्या में आता है तो मेरा फ़ोन नंबर है, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके पूछ पूरा सकते हैं। ट्रीटमेंट अंकल, पूरा उसका। ट्रीटमेंट। लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो भेजिए पहले गाय की, फिर पूछिए। हमने भी तुमको कई वीडियो भिजवाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बोलना फोन नंबर कितना? 9888278411। पूरी किताब का चैप्टर खोल के बैठ के गाय दिखाने आए हैं, तीसरे नंबर पे आ गई। हाँ ये जी। भी बता दो, ज्यादा लोग यही सुनने के लिए वीडियो देखते हैं। गाय के लिए हाँ, कि कितना दूध देती है, कितने की है। गाय तो रोज बिकी रही है, कोई इसको 1 लाख की बताता है, कोई 2 की बताता है, कोई 3 की बताता तुम है। कितने कहोगे इसको? उससे ज़्यादा ज़रूरी है इनकी मैनेजमेंट पे आप ध्यान रखिए, घर खुद ब्रीड तैयार करिए, तो बड़े अच्छे रिजल्ट है। हमारे पंजाब में बहुत अच्छा काम हुआ है, बाहर वाले किसान भी कर रहे हैं जब से जुड़े हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो हम स्वागत करते हैं। आप छोटी हमेशा सी बात करना चाहता हूँ। हाँ,
एक्चुअल ये हमारा बताने का कारण क्या है, सही है। आपने बोला गाय दिखाने आए, गाय की बात करो, तुम तो किताब खोल के बैठ गए जी, बैठ गए। होता क्या है, यहाँ से एनिमल जाते हैं, जो बाहर के वेटरनरी डॉक्टर हैं वो इतने प्रैक्टिकल नहीं होते, वो उतना टाइम तो सोचने में लगा देंगे ये गाय को हुआ क्या है, इतनी गाय इतनी देर में तो गाय बुड़क के हो गई। इसीलिए हमारे को पता होता है कि ये एनिमल में क्या चीज़ आई है क्या नहीं आई। जजमेंट आपने कहीं से भी पशु लिए, ये हमारी एक पर्सनल सोच है, हम करवाते हैं लोगों को ट्रीटमेंट, हमारे को शौक भी है और मदद करने का हमारा एक तरीका भी है। हमारे को पता लगता है तुरंत कि हाँ भी ये गाय इस चीज़ में चलेगी है, इसका ये ट्रीटमेंट है, ऐसे कर दो, इसलिए बताया जाता है। अंकल वो ये जो ये गाय दिखा रहे हो जी, कितनी उम्र की है ये? उम्र तो ये 20 महीने की होएगी, जनरेशन खीरी है, जनरेशन होगी छठी है ना, हाँ, छठी सातवीं ये हमारे बिल्कुल भाइयों जैसा प्यार है। किसान से है? नहीं, फार्मर फार्म से है। है। हाँ, बहुत हमारा भाई है वो, जिसने ये बछड़ी दी है हमें, इसके पहले वाली भी। हाँ, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बात मान लेगा? हाँ, मान ले पूरी मानता है। हमको मिला दो। सौदे में भी हाँ मिलाऊंगा आपको। तो चल ये कौन से सीमन की है ये? ये खुद मेरे को नहीं ध्यान अभी, उन्होंने मोबाइल पे डाटा दिखाया था भैरवलाल जी को, लेकिन इतना मेरे को पता है इसको भी सेक्सल सीमन रेडिएट लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, इसको भी सेक्सल है, दोनों को सेम ही लगा हुआ है। वो हैमर की है इसके पहले वाली, ये मेरे अभी ध्यान में ये नहीं बेफ दे यूज दिए, है, कंफर्म नहीं तुमको है। कैसे याद रहता है सारा? नहीं वो दिखा रहा था, इसके माइंड में थोड़ा स्किप हो गया, लेकिन ये है आयुष की, इसको भी आगे वही लगा हुआ है। रेडिएट। कितने की है ये? देखो अब दाम तो हमने तो जोड़ा लिया है, चलो कितने का? छोड़ो कहाँ गए के। भाव तो बता नहीं यार। वो भाव तो ये वो मतलब 3.5 की ली है जोड़ी। ऐसे तो एक 25 की गिनती कर सकते हैं इसको- अलग से। इसको। हाँ जी, 1.5 6 महीने की गिनती, 6 महीने की प्रेग्नेंट अभी, 6 6 मंथ महीने की। की है। वो चैनल तुम बात कर रहे थे ना, हाँ जी, हैं? 10 साल हो गए वीडियो बनते हुए? हाँ जी, हो गए। 10 साल हो गए? हाँ जी, हो गए। वो शादी में गए हो किसी? बहुत के हैं? शादी में जाते हैं ना, हाँ जी, तो वो जब तुमको बुलाते हैं हाँ जी, तो वो जो तुम्हें चीज़ पसंद है तुमने खा लेनी है, ठीक है जी। तुमको और किसी बात से कोई खास मतलब तुम्हें नहीं, मैं कह रहा हूँ, हाँ जी। मैं वैसे बता रहा हूँ, हाँ जी। कि जिसकी जो चीज़ पसंद होती है वही खाने जाता है, वही खा के आ ठीक है, जाता है। ठीक है जी। उसको और बातों से कोई मतलब नहीं होता कि लड़की कितना पढ़ी है, लड़का कितना पढ़ा है, हाँ। वो कितना कमाता है, और ये सब कहाँ तो कुछ रिश्ता नहीं हो, होता। क्या खानदान है, कैसी है। तो वो सब अपना खाते पीते चले जाते हैं। ठीक है जी। जब जैसे जैसे समय बीत जाता है 4-5 घंटे, तो फिर सिर्फ घर घर के लोग रह जाते हैं। रह जाते हैं, तो सच्ची 10 साल में चैनल के ऊपर भी बहुत पूरी बस भरी हुई थी, खचाखच, है ना। तो वो अपना अपना मतलब निकाले, जहाँ तक जिसका मतलब हल हो रहा था वो हल कर लिया, और ये कोई भी नहीं समझे कि अब हम अपनी कमजोरी से गिरेंगे भी, लेकिन वो उन्होंने कोई परवाह नहीं की, वो सारे ही छोड़ के चले गए, और पीछे रह गए घर के 4 लोग, सही है। और गिन लेना तो जो चैनल के साथ पारिवारिक चल रहे हैं। मेंबर लोग रह गए घर के 4। एक्चुअल क्या था, जब हमारी नई नई वीडियो बननी स्टार्ट हुई, उन 5-4 सालों में लोगों ने सोचा भी पता नहीं डेयरी बिजनेस में क्या है, हर कोई आदमी अंकल चलने लग पड़ा था। विदाउट नॉलेज कोई भी काम करना गलत है। गलत है। 95% लोग इसलिए वीडियो बनाते थे कि वीडियो के ऊपर ग्राहक आता है, ग्राहक आता था, लेकिन जो पारिवारिक मेंबर बच्चे हैं वो ये बात नहीं पहले से सोचते। वो नहीं मकसद सोचे। नहीं रखा हुआ, नहीं सर। तभी आज तक चल रहे हैं। और अंकल हमारे बाप दादा का आशीर्वाद है, हमारे पापा के टाइम के भी आज तक ग्राहक जुड़े हुए हैं, हमारे से भी जुड़े हुए हैं, आपके माध्यम से भी बहुत अपने को। एक लैक्टेशन में कितना दूध दे देगी ये दे देगी 9000 लीटर के। 3 दिखाई है तुमने। वो पहले वाली देगी 10,000 प्लस, दोनों बछड़ियाँ। हाँ, ये 8,500 9,000 9,000 लीटर भी दे देगी। बैरल बहुत अच्छा है इसका। बैरल हम बोलते हैं पेट के साइज को, रीढ़ की हड्डी से पेट के नीचे को मिला के वो खाने की कैपेसिटी बताता है, हाजमे की कैपेसिटी बताता है। सभी एनिमल के एक ऐसे जगह वीडियो बनाने गए, रोमन देखो कितना स्ट्रांग है। हाँ, वो एक जगह वीडियो बनाने गए तो हमसे बोलता है कि यहाँ पर जहाँ तो ये तुम देख रहे हो ना, सारा ये शेड बने हुए सारे, कहता कि कोई कुछ नहीं था किसी के पास भी, तो कहता कि
लोग जेब खाली रहती थी लोगों की। और कहते जितने लोगों ने मिलके मेरे साथ ये काम शुरू कर लिया, अब सबकी जो है जेब भरी रहती है। तो कहता कि जब आते हैं घर को तो इनकी जेब भरी होती है पैसों की। तो तुम लोगों ने भी इस बदलाव में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सबसे ज़्यादा तो हमारी किताब में दिया है। हाँ, किताब ने काम किया है। तो इस बात का अर्थ हर लोग नहीं समझ सकते। और नई किताब अंकल जबरदस्त बनाएंगे इसको। बहुत बढ़िया है। जबरदस्त। बेरूलाल यहाँ आए, उन्होंने गाय खरीदी, तब हमको वो देखने को मिली, नहीं तो अपने अपने घर में थी। तो बहुत बड़ा दिल खोल के काम करके जा रहे हैं बेरूलाल। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में हैं हमेशा। कि इनको देख के और लोग भी इसी तरह से काम अपना जमाएं। और अमित और विशाल के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया, पैसे का कोई मोल नहीं, दाम होता है चीज़ का। हर चीज़ के दाम बराबर नहीं हो सकते। यही 30-35 लीटर वाली लाख में भी मिल जाती है, लेकिन अब उनको बार बार ना सोचना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद ब्रीड तैयार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।